सर भाई मुमरा में चर्चा चल रही है कि आने वाले इलेक्शन में एमआईएम की तरफ से आपको टिकट नहीं दिया जा रहा, क्या सच्चाई है? देखिए, ऐसे रूमर्स तो बहुत चलते रहते हैं। अभी यानी जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसा रूमर्स फैला करके वो लोगों को यानी वलगला सकते हैं या हमारे वोटों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे, करने दीजिए। सच्चाई जो बहुत अनकरीब है। और अभी इलेक्शन शुरू हुए जस्ट अभी यानी आज से नामकरण करना ये सब शुरू हुआ है। 25 तारीख तक इंशाअल्लाह हमारा डिक्लेरेशन आएगा, तब आवाम को सब सच खुद पता चल जाएगा। दीपक, तो आपकी किस तरह की तैयारी है मुमरा में चुनाव को लेकर? किस तरह का प्रचार आप लोग कर रहे हैं अपने एमआईएम पार्टी को? देखिए, हम लोग अंदरूनी तौर पे लोगों से मिल रहे शहर के, क्योंकि इलेक्शन अभी सही से शुरू नहीं हुआ है। अभी शहर के अंदर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ तमाशे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक एक के बाजू में आकर के नारेबाजी जानबूझ के लगाना, ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन इसको नहीं कहा जाता। तो ये सब तमाशे से हम लोग दूर है। हम लोग यानी हमारे इंटरनल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख से हमारे सब प्रचार बहुत ज़ोरों शोरों में शुरू होगा, जब यानी हमारा नामकरण वगैरह हो जाएगा। उसके बाद और 20 दिन का आखिरी का इलेक्शन है, 1 से लेकर 20 तारीख तक। इंशाल्लाह उसमें आपको समझ में आएगा कि एमआईएम की क्या तैयारी थी और किस तरीके से हमने लड़ा। अगर इन केस आपको टिकट नहीं दिया जाता तो क्या करेंगे? देखिए, अभी ये फैसला ये अभी बताना कुछ भी सही नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि यानी ऑलरेडी मेरे नाम का अनाउंसमेंट तो 1 साल पहले ही यहाँ पर हमारे जो पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करके गए। मुमरा में ऐसी चर्चा भी है कि 2 नाम एमआईएम के सामने आ रहे हैं, एक आपका और शाह आलम का। बेशक सुनिए, हम लोग दोनों ने वहाँ पर इच्छुकता जाहिर की है। जो भी दोनों में से अल्लाह जिसको भी चुनेगा, जिसको भी यानी अल्लाह कामयाबी देगा, इंशाअल्लाह लड़ेंगे इलेक्शन हम लोग। अगर शाह आलम को टिकट दिया जाता है तो आप समझौता करेंगे? आपके पार्टी के हैं, मतलब उनको सपोर्ट देखिए, करेंगे, अभी साथ में लेके चलेंगे? मेरी पार्टी जो फैसला करेगी हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम यानी उस पर काम करेंगे। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे टिकट नहीं देकर के ये सही फैसला, तो आवाम भी उसका जवाब देगी। मैंने मेरी इच्छुकता जाहिर करी है। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से संघर्ष करा है, किस तरीके से हम लोगों ने यानी ज़मीनी तौर पे काम किया है। मुझ पे किस तरीके से केसेस, झूठे केसेस बनाए गए, मुझे शहर बदर किया गया, मुझे तड़ीपार किया गया। मुझे जब मैं तड़ीपारी कोर्ट से कैंसिल करा के आ रहा था तो फिर झूठे केसेस बनाए और मुझे जेल भेजा गया। तो हमने यानी उस तरीके से काम किया। हमको भरोसा है कि आवाम हमारे साथ है, हमारी पार्टी हमारे साथ है, और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर काम करते हैं। आपके पार्टी लेवल पे इंडिया गठबंधन से बात हो रही थी, क्या वो बात जमी नहीं? क्या आप इंडिया गठबंधन से समर्थन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? क्या आप अलायंस अलग कर रहे हैं? देखिए, ये आप लोग सोचिए, ये आवाम सोचेगी कि किस तरीके से आज तक भी यानी हमारे जो पार्टी सुप्रीमो है वो इंडियन अलायंस को लेटर लिख रहे हैं कि आप लोगों को अगर फिरका परस्त सोचों को हटाना है, आप लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी को यानी उसकी ताकतों को ख़त्म करना है, तो आपको हमको साथ में लेना होगा। लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे अब आप समझिए। यानी अभी हम लोग बस यानी दरी बिछाने के लिए रह गए उनकी नज़र में, और वोट बैंक के यानी एक वोट बैंक बन के रह गए। वो नहीं चाहते कि हम हिस्सेदारी में आए, हमारे लोग यानी उसमें जाए, असेंबली में जाए और हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाए। बस हम उनके पीछे नारे और ये लगाए करके अभी तक उन लोगों ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। सैफ भाई, अब तक का एमआईएम का कोई प्रचार नहीं दिख रहा था इलेक्शन में, अभी इसके बाद कैसा प्रचार होने वाला? मेरे भाई, इलेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। ये जो 2 जन कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो एक माहौल क्रिएट किया जाए, इसको इलेक्शन नहीं कह सकते आप। ये तो ये पर्सनली तनाव है उनका। कल तक साथ में थे, आज अलग हुए, तो ये दोनों आपस में सिर्फ एक में को दिखा रहे, इसको इलेक्शन नहीं कह सकते। इलेक्शन आप लोग भी इस शहर के और इस देश के, आपको पता है कि इलेक्शन आखिरी 10 से 15 दिनों का होता है, 20 दिनों का होता है। उससे पहले अभी आप बताएं कि हम क्या नहीं थे। अभी हम 13 दिन यहाँ पर स्टेशन पे बैठा हुआ था। 13 दिन में शहर के अली आवाज़ उठा रहा था, कब्रिस्तान के मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा था, मुझे पेपर नहीं दिखाया गया। ये आप लोगों के सामने की बात है। और किस तरीके से यानी तैयारी की जाती है, आप बताएं लोगों को इनके आपसी झगड़े से क्या फ़ायदा हो रहा है? ये क्या प्रचार हो रहा है? अरे मैं तो चाहता हूँ आवाम इनसे सवाल करे। ये दोनों जब आकर के आपकी बिल्डिंग के नीचे दोनों गुट खड़े होकर के तमाशा करे, एक्टिंग करे, तो आप इनसे सवाल करो कि ये सब बात में करो। चोरी के वक्त तो तुम दोनों साथ में थे। हमारे स्लाटर हाउस का क्या हुआ, उसका जवाब दो। हमारे कब्रिस्तान के पेपर क्यों नहीं है, उसका जवाब दो। हमारे स्कूलों के रिजर्वेशन पे क्यों तुम्हारे लोगों का कब्जा है? हमारे कॉलेज के रिजर्वेशन पे क्यों तुम्हारे लोगों का कब्जा है? इसका जवाब दो। हमारे शहर में आज भी बुनियादी सहूलतों पे क्यों तुम्हारे लोगों को पानी के लिए धरना देना पड़ गया? इसका जवाब दो। ये अपोजिशन का काम है जो हम करते। तुम यानी हम तो चाहते हैं लोग इनसे सवाल करें। ये इलेक्शन की तैयारी नहीं है मेरे भाई, मैं वापस से बोल रहा हूँ। इलेक्शन ये शहर 1 तारीख से देखेगा किस तरीके से इलेक्शन लड़ते। और एमआईएम, आपको पता है कि इस शहर का फ्रंट अपोजिशन एमआईएम ही रही है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से हम नहीं है जो यहाँ के
जो भी करप्शन उसकी हमने आवाम के सामने खोला है, आवाम के सामने रखा, हमने करा है। और अभी भी हम जमीन पे ही है ना, अभी कितना दिन हुआ मुझे धरने से उठ करके। साहब भाई, सूत्रों से ये भी पता चला है कि शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से आपको जो है ऑफर भी किया गया है। देखिए ये सूत्रों के यानी बातें कहाँ से बाहर आती मुझे समझ में नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले सूत्रों से मुझे पता चला कि भाई पता चल रहा आप कहीं प्रवेश ले रहे हो। मैंने कहा भाई कब लेने वाला हूँ, तो बोले आज शाम की आपकी खबर है। बोला बस शाम तक रुक जाते, मुझे भी खबर लग जाएगी, जो तुम्हारे सूत्रों से लगी मुझे भी लग जाएगी। देखिए इस तरीके की बातें फैलाई जाती है और बहुत फैलाई जाती है। क्या आपने मेरे पे इल्ज़ाम 2014 में नहीं देखा, सुना नहीं आपने सूत्रों ने कहा कि मैं जा रहा हूँ कहीं पे? आपने 17 में नहीं देखा, 19 में ये इल्ज़ाम नहीं लगा हम पे। अरे मुझे तड़ी पार किया गया तो लोगों में ये मैसेज फैलाया गया, अब वापस आकर के तो सेपटन हमारे साथ आने वाला है, डर गया। फिर मुझे जेल पहुंचाया गया, तो ये बात की गई, ये बातें होती रहेगी। लेकिन आप लोग यकीन रखिए, मैं मेरे शहर के साथ कभी भी गद्दारी नहीं होने दूंगा, ना हम लोग करेंगे। हम लोग हमारे शहर के हक के लिए लड़े और हमको पता है कि इनके साथ मिलकर के वो लड़ाई मुकम्मल नहीं हो सकती। चोरों से हाथ मिला करके शहर को इंसाफ नहीं दिला सकते हम। तो हम यानी हमारे शहर के हक के लिए लड़े, हम हमारी तरीके से ही लड़ेंगे। और हमारी पार्टी हमको लगती है कि इंसाफ दिलाएगी इस शहर को, हमारी कौम को, हम उनके साथ ही रहेंगे। सिर्फ भाई चुनाव के दौरान अभी इतना सफ़र बाकी है। अभी क्या शहर की आवाम बताए कि अब 150 साल दे इनको, 15 साल इनको दिए, अब इनका सफ़र बाकी नहीं है। वो सफ़र नहीं है, वो सफ़र है, सफ़र। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं समीर भाई? सफ़र। सफर इंग्लिश में जब आप सुनो सफ़र, तो यानी अभी आवाम का सफ़र करना और बाकी है इनके हिसाब से, SUFFER। और तुम्हारा सफ़र करना बाकी है, इनको झेलना बाकी है, ये ऐसा लिख रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उन्होंने हिंदी में लिखा कि सफ़र अभी बाकी है, तो उनका सफ़र अभी ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला MIM का सफ़र शुरू होगा, MIM के सफ़र का आगाज़ होगा। और अभी यानी शहर में उनको 3 बार मौका दिया। 15 साल बहुत होते, 150 साल मौका नहीं दिया जाएगा। 15 साल में शहर में ज़ीरो है वो। 15 साल बाद भी अगर वो पानी की बुनियादी सहूलतों के लिए अगर धरना दिए अभी 1 महीना पहले, तो ये उनका फेलियर है। 15 साल बाद भी अगर हमारी माँ बहनें स्कूलों की फ़ीस के लिए परेशान घूम रही है, अगर 15 साल बाद भी अगर हमारे शहर के 4000 बच्चे लॉकडाउन के बाद अगर ड्रॉप आउट कर दिए जाते, उनके माँ बाप उनको स्कूलों से निकाल देते क्योंकि उनका फीस नहीं है भरने के लिए, तो ये सब यानी सफ़र नहीं, हमारे लोगों का सफ़र है। अगर रोज़गार के लिए आज मेरे भाई ट्रेन में लटक के जाते और ट्रेनों से गिर जाते, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई जाती, या फास्ट ट्रेन नहीं रुकाई जाती है, जिस वजह से वो ट्रैवलिंग करने में तकलीफ होता है। अगर रोज़गार हमारे शहर में नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं यानी हमारे लोगों के लिए सफ़र बहुत बड़ा डेंजर है। तो सफ़र अभी ख़त्म होगा, इंशाल्लाह ताला MIM का सफ़र शुरू होगा। और हर चीज़ है जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टोरेंट, ये वो सब इंशाल्लाह ताला इसका हल हम देंगे इंशाल्लाह। आज जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड ने जो म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल इसमें जो विजिट किया, उनके बाद उसने जो है उन्होंने कहा है कि जो स्लाटर हाउस के लिए आप धरने पे बैठे थे, जो है स्लाटर हाउस को CM को बोलकर जो साइन रुकवाई गई, साइन नहीं करनी दी गई, क्या कहेंगे उसको लेकर? साफ साफ झूठ है। मुझे नहीं पता ये क्या होगा, अभी आपके थ्रू मुझे स्टेटमेंट पड़ा, लेकिन मैंने जो सुना मैं आपको साफ साफ झूठ है। आवाम समझे कि अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से 2014-13 में ही हम लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है। कब्रस्तान का अलग मिला था, स्लाटर हाउस का अलग मिला था। इन्होंने स्लाटर हाउस की जगह बिल्डरों को आधी जगह बेच करके, कब्रस्तान की पूरी जगह बेच करके स्लाटर हाउस की आधी जगह में हम लोगों को कब्रस्तान दिया, वो भी इलीगल दिया। तो ये जो रिजर्वेशन की साइन रुकाई गई है, ये रुकाई गई, सब झूठ बात है, सब फेक बात है। इन्होंने अगर 2013 में मिला था तो इतने हम 24 में है, 11 साल हो गया, क्यों नहीं स्लाटर हाउस बनाया गया? अर्बन डेवलपमेंट की परमिशन सब होने के बाद ही आई ना, TMC के वहाँ ठहराओ सब होने के बाद ही आया ना, तो क्यों नहीं कर रहा है? साफ साफ झूठ बोल रहे जितेंद्र अवार्ड। ये नहीं चाहते, ये इनकी सोच, ये पता करे आवाम कि ये इजराइल क्यों जाते थे, क्या ट्रेनिंग लेने जाते थे, जिसके चलते आज हमारा शहर रोजगार के लिए भी परेशान है, तालीमी इदारों के लिए भी परेशान है, एजुकेशन के लिए भी परेशान है। क्यों हमारे शहर में ड्रग्स एकदम धड़ाधड़ से बेचे जा रहे, हर गली हर नुक्कड़ पे बेचे जा रहे, छोटे छोटे बच्चे क्यों मुलविस हो रहे हैं इस ड्रग्स के नशे में? ये आवाम सोचे ये कौन सी सोच है, ये किस तरीके से इजरायली पैटर्न हमारे शहर में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये झूठ बोल करके क्यों वर्गलाए जा रहे हैं, आवाम सोचे। सिर्फ का ये होगी विपक्ष की बात, अगर आप चुनाव में उतरते तो किस मुद्दे पर लेकर आप जनता के सामने जाते? मेरा शहर पूरा मुद्दों से घिरा हुआ है। क्या आपने नहीं देखा कि हम तोरण के विरोध में काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि हम यानी कब्रस्तान के लिए काम कर रहे हैं? आप नहीं देख रहे कि हम हमारे शहर के रोजगार के लिए हम स्लाटर हाउस जैसी चीज़ें, हॉकर जोन के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख रहे कि रिजर्वेशन ज़मीन है जिधर हमारे बच्चों के खेलने का मैदान है, जहाँ हमारे बच्चों का कॉलेज स्कूल, हम सब मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, हमारा एक साफ एजेंडा है। मैं आपके माध्यम से मेरी आवाम को कहना चाहूँगा, अगर MIM को आपने इख्तियार दिया
तो हम यहाँ पर साल से 1.5 साल के अंदर टोरेंट को हटाएंगे। ये सब झूठी बात है कि 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं हट सकता। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स है जहाँ से टोरेंट ने यहाँ पर प्राइवेट कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट 20-20 साल का था, लेकिन 4-4 साल में, 5 साल में, 8-8 साल में वो हटाए गए। आवाम नाराज थी। तो खैर, अगर ये भी मेरा वादा है, अगर टोरेंट को आप हमें इख्तियार दीजिए, टोरेंट को नहीं हटाए तो हम यहाँ पर टाटा पावर लाएंगे उसके अल्टरनेट में। कंज्यूमर की बाई चॉइस हुई कि वो क्या इस्तेमाल करना चाहता है, वो टोरेंट यूज़ करना चाहता है, वो टाटा पावर से इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहता है। हम ये सब चीज़ों पे काम करेंगे। आप एक बार पावर तो दीजिए। जिस असेंबली में आपने इनको चुन के भेजा और ये वहाँ पर मांगनी करके टोरेंट लेकर आए, आप हमें चुन के भेजे, हम वहाँ पर जाके टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराएंगे। और अगर टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता तो हम वहाँ से टाटा पावर का एग्रीमेंट करवा के टाटा पावर लाएंगे। और ये कोई मैं नई चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, आप साउथ मुंबई में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर 2-2 प्राइवेट कंपनी, 3-3 प्राइवेट कंपनी एक ही एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की दी गई है। और वो कंज्यूमर की चॉइस है कि वो अडानी लेना चाहे, वो टाटा लेना चाहे, वो MECDCL लेना चाहे, वो पर्सनल अपनी बाई चॉइस से ले सकते हैं। तो मैं कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, हम सिस्टम में रहकर काम करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम रिजर्वेशन की ज़मीनों पे जो इनके कब्जे इंशाल्लाह ताला हमारे शहर में लाएंगे, ताकि हमारे शहर का बच्चा फ्री पढ़े। आज आपको पता है लॉकडाउन के बाद 4000 बच्चे ड्रॉप आउट कर दिए गए स्कूलों से। क्यों कर दिए गए? क्योंकि उनके माँ बाप के पास फीस नहीं है भरने के लिए। अगर हमारे घर में 4 बच्चे तो 2 बच्चों को पढ़ा पा रहे, 2 बच्चे नहीं पढ़े, तो क्या इस पर हमको काम नहीं करना चाहिए था? क्या इन पे इनको काम नहीं करना चाहिए? हम उस पर काम करें। आपकी पार्टी महाराष्ट्र में कितने सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाली है? देखिए, ये बड़ा फैसला है। अभी यूटी के चलते तो हमने 28 सीटें मांगी थी, जो मुझे पता है कि ये बड़ा फैसला है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हमारे इम्तियाज जलील साहब है, हमारे जितने बड़े लीडर आ रहे हैं वो डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला पूरे स्टेट में कंटेस्ट करेंगे और पूरी ताकत से करेंगे, ये तय है। ओके उससे फायदा क्या होगा? साहब भाई, मुमरा के अंदर जिस तरह से एनसीपी वर्सेस एनसीपी का जो हंगामा चल रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये सब तमाशे, ये इलेक्शन नहीं चल रहा है ना इनका, ये तमाशे कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? मेरी जनता को क्या फायदा हो रहा है? इनके जो वर्सेस में फायदा क्या हो रहा है? अरे इनसे सवाल पूछिए ना कि आप ये लड़ना बंद करें, आप हमारा स्लॉटर हाउस दे दीजिए, आप हमारा कब्रिस्तान लीगल कर दीजिए, आप हमारे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की जगह पे जो कब्जा है वो कर दीजिए। एक पावर में एक MLA पावर में, एक तो बीजेपी पावर में, क्यों दोनों आकर बोलते आवाम को फायदा हो रहा है? उल्टा बिहार का मुश्किल जा रही है। इलेक्शन में सब ड्रामे इसीलिए कोशिश करते कोई इलेक्शन जैसा मैंने कहा